चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी बंगाली लोक कथा की जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है एक शांत से दिखने वाले गांव की, जहां अंधेरा होते ही एक अनजाना खौफ दस्तक देने लगता है। तो आइए पता लगाते हैं कि उस गांव के अंधेरे में आखिर कौन सा राज छिपा था। कहानी की शुरुआत ही ना एक अजीब सी बेचैनी के साथ होती है। इन लाइनों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे हवा में कुछ बहुत बुरा घुल गया हो। गांव के डॉक्टर हैं सचिन कोबेराज, जो एक ठंडी धुंध भरी शाम से गुजर रहे हैं और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये धुंध अपने साथ एक ऐसा तूफान लाने वाली है जो उनके गांव को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो इस खौफ के जो पहली दस्तक है ना, वो एक अजीब सी बीमारी के रूप में होती है। चलिए देखते हैं कि ये मामूली सी लगने वाली बीमारी कैसे पूरे गांव को अपनी चपेट में लेने वाले एक भयानक रहस्य का दरवाजा खोलती है। तो होता यह है कि गांव के जो जाने माने डॉक्टर हैं सचिन कोबेराज, उन्हें एक घर बुलाया जाता है जहां एक बुजुर्ग अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अब बाहर से देखने पर ये एक आम दुखद घटना लगती है ना, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा भयावह थी। पर डॉक्टर सचिन को ना उस बुजुर्ग की मौत में कुछ चीजें बहुत अजीब लगी। पहली बात, उस कमरे में एक अप्राकृतिक मतलब हड्डियों तक चुभने वाली ठंड थी। दूसरी, उस बुजुर्ग की सेहत इतनी तेजी से गिरी थी मानो किसी ने उनकी सारी जिंदगी एक झटके में निचोड़ ली हो। और तीसरी, सबसे डरावनी बात, उसकी गर्दन पर काटने के 2 पुराने अजीब से निशान थे। और यही सवाल डॉक्टर के दिमाग में घूम रहा था। भाई, ये निशान किसी जाने पहचाने जानवर के तो थे नहीं, तो फिर थे किसके? तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां शक यकीन में बदल जाता है और डर की जगह खालिस खौफ ले लेता है। जो आगे होने वाला था ना, उसके लिए वहां कोई भी तैयार नहीं था। जरा उस माहौल के बारे में सोचिए। घर में मौत का सन्नाटा है, लोग रो रहे हैं, और ठीक उसी पल उस खामोशी को चीरते हुए कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। वो बूढ़ा आदमी जिसे सबने अभी अभी मरा हुआ देखा था, वो अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। पर उसके खड़े होने का तरीका इंसानों वाला नहीं था। वो एक सांप की तरह तन कर खड़ा था, जैसे हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार। और फिर कमरे से चीखें सुनाई देती हैं। वो जो भी चीज थी, एक नए शिकार पर झपट पड़ती है। इसी अफरा-तफरी के बीच एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। वो रोशनी से डरती है, यहां तक कि एक जलती हुई माचिस की छोटी सी लौ भी उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। ये एक छोटी सी खोज थी, पर बहुत बहुत काम की। अब इस खौफ से जान बचाकर भागते हुए कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, गांव का नया स्कूल मास्टर। और सवाल यह है कि क्या वो इस पहेली को सुलझाने में मदद करेगा या फिर वो खुद ही एक पहेली है। तो घने कोहरे में भागते हुए सचिन और उसके साथी खोगेन की मुलाकात होती है गांव के नए स्कूल मास्टर बादल से। अब देखने में तो वो बहुत शांत और शरीफ लगता है, लेकिन उस मुलाकात में कुछ तो गड़बड़ थी। तो ये हैं बादल मास्टर के 2 चेहरे। एक चेहरा जो पूरा गांव देखता है, एक शांत विनम्र पढ़ा लिखा इंसान। लेकिन दूसरा चेहरा वो सिर्फ खोगेन को दिखाई देता है, एक नुकीला चेहरा जिसके पीछे कुत्ते जैसे दांत छिपे हैं, कुछ ऐसा जो इंसानी है ही नहीं। और खोगेन के इन शब्दों के बाद तो शक यकीन में बदल जाता है। अब बादल मास्टर सिर्फ एक नया स्कूल मास्टर नहीं है, बल्कि इस पूरे खौफ का चेहरा बन चुका था। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। ये वो रात है जब सारे नकाब उतरेंगे, जब बुराई अपना असली चेहरा दिखाएगी और जब जिंदगी और मौत का आखिरी फैसला होगा। तो वो खौफ अब डॉक्टर सचिन के घर के दरवाजे तक आ पहुंचा है। उस रात एक काला साया उनके घर में घुस आता है, और उसका निशाना कौन है? खोगेन, वही गवाह जिसने उसका असली राज देख लिया था। और उसी अंधेरे कमरे में वो सच सामने आता है जो किसी की भी रूह कंपा दे। वो चीज कहती है, मैं बादल मास्टर नहीं हूं। बादल मास्टर नाम का कोई आदमी कभी था ही नहीं, मैं पिशाच हूं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये पिशाच है क्या? देखिए, कहानी के हिसाब से पिशाच कोई बाहर से आई हुई शैतानी ताकत नहीं है। नहीं, वो इंसानों के मन में ही जमा होने वाले अंधेरे, नफरत और बुराई से पैदा होता है, और इस दुनिया में वजूद बनाए रखने के लिए उसे एक इंसानी जिस्म की जरूरत पड़ती है। अब सोचिए, हालत कितनी खराब है। सचिन और खोगेन जैसे तैसे घर से तो निकल जाते हैं, पर बाहर वो 2 पिशाचों के बीच फंस जाते हैं, एक बादल मास्टर के रूप में और दूसरा उस बूढ़े आदमी की लाश में। और तभी
पिशाच अपना असली मकसद बताता है। वो सिर्फ उन्हें मारना नहीं चाहता, वो पूरे गांव को अपनी तरह बनाना चाहता है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लगता है कि अब सब खत्म, अंधेरे से कोई हीरो नहीं बल्कि बदला लेने वाली एक आग निकलती है। हाथ में जलती मशाल लिए मृदुल, पहले शिकार का बेटा, वो बदला लेने आ पहुंचा है। और इसी के साथ कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, अंधेरे के बाद सुबह। चलिए देखते हैं कि इस खौफनाक रात का अंत होता कैसे है। लड़ाई का अंत बहुत तेजी से होता है। मृदुल मशाल सीधा पिशाच पर फेंकता है और उसका जिस्म आग की लपटों में घिर जाता है। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही एक पिशाच जलता है, दूसरा भी चीखकर खत्म हो जाता है, जैसे दोनों एक ही हों। और फिर उगता हुआ सूरज कोहरे को चीरता है और गांव को इस दोहरी बुराई से आज़ादी मिल जाती है। और जब सुबह होती है तो उस खौफनाक रात के सबूत के तौर पर सिर्फ 2 चीजें बची थीं, राख के 2 ढेर और उस बूढ़े आदमी का बेजान शरीर जो बहुत पहले ही मर चुका था। खौफ की रात आखिरकार खत्म हो चुकी थी। तो ये कहानी खत्म होते होते हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। याद है पिशाच ने क्या कहा था कि वो इंसानी अंधेरे से पैदा होता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि असली राक्षस कहीं बाहर से नहीं आते? क्या वो हमारे समाज के अंदर ही पनपते हैं, जब नफरत, शक और डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है? ये कहानी सिर्फ एक दानव की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि जब किसी समाज का अंधेरा इकट्ठा होता है तो वो कितने खतरनाक राक्षसों को जन्म दे सकता है।